अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं न। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री मामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। जोए और तालाब मानिक चार हार हवेली होए। चार हार हवेली होए चारों तरफ सागर के। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब अपनी सुरता को इस समय श्री बंगला दरबार के अंदर रखेंगे जहां हमारे धाम दूल्हा श्री जी साहब विराजमान है। सुंदर साथ जी जब प्रतिबिंब की लीला चल रही थी उसके बाद राधा जी ने और कृष्ण जी ने आपस में एक दूसरे को शराप दे दिया। योग माया में अगर शराप दिया जाता है उसका भुगतान करने काल माया में आना पड़ता। अब राधिका जी ने 100 वर्ष का वियोग सहना है। कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था। अब राधा जी की उम्र इस समय 90-92 साल की हो गई है। चितवन रोज कर रही है और कृष्ण जी से बात भी रोज चल रही है। अगर कोई उनको झूठ मूठ भी आके ये कह देता है देखो राधिका जी आपका कान्हा आ गया। कहाँ तो उनको 4 सखियां बिस्तर से उठाती थी। अभी चितवन में भी रोज बात चल रही है। फिर भी वो अकेली बिना सहारा लिए दौड़ के बाहर तक जाती हैं। कहाँ है मेरा कान्हा। सुंदर साथ जी ये ईश्वरी सृष्टि की ब्रह्म लीला चल रही जिसका ये प्रसंग आपको बताया। ब्रह्म सृष्टि की लीला होने के बाद वो तो आत्माएं परम धाम चली गई। ये बाद में यहीं पर जो लीला हुई उसका वर्णन किया। प्रतिबिंब की लीला में इतना बिरहा है तो हमारा तो इस जागने ब्रह्मांड में श्रृंगार ही बिरहा है। जब एक रूह को दिल से पहचान हो जाती है चाहे वो चितवन में धनी से कितनी भी बातें करे उसको महसूस भी होता है धाम धनी का स्वरूप। फिर भी वो क्या कहती है हम तो पहले ही यूं मजे में थे ये माया इसलिए मांग ली। हम तो पहले ही
मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली, हमें दर्द गम का पता न था, ये जुदाई किस लिए मांग ली। सुंदर साँच जो हर पल धनी के विरह में है, चर्चनी चितवन में है, वाणी मंथन में है, उनको तो धनी लाड लडा रहे हैं। अब जो आत्माएं अभी तक भूली हुई हैं, जिनके कारण ये खेल रुका है, रात राखी कछु खींच के सोबी वास्ते तुम, उनका ध्यान दिलाने के लिए धाम धनी बंगला दरबार में समझा रहे हैं। जिनकी आत्म नहीं जाग रही वो अपना खान पीन ठीक रखते हैं, रहमी निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दिखावे के। कारी कामरी में भी हमें बहुत बड़ा सिखापन मिलता है। पट पैर खाए चीकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमनो, तिन दुनी करी मुर्गा। अच्छे अच्छे डिजाइनों के रोज कपड़े बदल बदल के पहनने, अच्छे अच्छे खाने खाने, ये मोमनों को अब शोभा नहीं देता, क्योंकि वैराग्य ही जीवन है मोमनों का। हमने ब्रिज में सारी लीला देख ली, 400 साल से हर तरह से हमने सब तरह के दुखों का अनुभव कर लिया। अब जागने का समय है, तो वैराग्य जीवन सुंदर साथ जी तभी बनेगा जब हमारा शरीर सेवा में लगे और हम अपना दिल धाम धनी को दे दें। रस बढ़ जाएगा, हम धनी में रम जाएंगे। धाम धनी कह रहे हैं, मैं चितवन भी 25 पक्ष भी हर पल करा रहा हूं, मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। मैं कितना वर्णन करूं। अब समय आ गया, हर पल धनी के इश्क में, धनी के प्रेम में, परम धाम की लीलाओं में खोने का समय आ गया सुंदर साथ, ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए। और राज्य संन्यास लेने तो कह नहीं रहे कि तुम संन्यास ले लो, घर बार छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? बन में ना जाए चाहे धुनी ना रमाए, पर मन को इतना साधे। बन में ना जाए चाहे धुनी ना रमाए, पर मन को इतना साधे। जागते या सोए एक श्वास भी न खोए, बस श्याम श्याम आराधे। ऐसे गृहस्थी को ही समझो साधु माँ त्यागी, इंसान वही बड़ भागी। जिसकी वृत्ति जग में रहकर धाम धनी से लगी, इंसान वही बड़ भागी। सुंदर साथ जी, घर गृहस्थ में रहते हुए जल में रहिए, कोरे रहिए, वाणी की तो चौपाई है। घर गृहस्थ में रहें और कोरे भी रहें। जहर चढ़िया हाथ पम झटकतिया, सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार। समर्थ सात ने तत्खिन, गारुड़ी जहर तेने विदे छार। गारुड़ी कहते हैं ओझा को। अगर यहाँ संसार में किसी के ऊपर भूत चढ़ जाता है ना, तो ओझे को बुलाना पड़ता है। इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे धामधनी आप तो सर्वगुण संपन्न गारुड़ी हो, मेरे रोम रोम में माया का जहर चढ़ा हुआ है, इसको आप गारुड़ी बन करके हर तरह से मेरे रोम रोम से माया का जहर निकालो, ताकि मैं हर पल बिरहा की मैं सेज बिछाऊं, समर्पण के मैं तकिए लगाऊं।
इश्क की मैं चद्दर बिछाऊं, जिसमें मैं आपको माशूक बनाकर बैठाऊं और मैं आशिक बन के हर पल आपको रिझाऊं। जो हमारे तखत पर श्री बंगला दरबार में विराजमान है, हमें उनके कदमों पे कदम रखने हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी इसी तरह से सुंदर साज बिताई है। हमें भी अब माया में दिल मत लगाइए, अपना दिल धनी को देना है और शरीर को सेवा में लगाना है, तभी हमारे अंदर जागृति आएगी, जीव के गुण इंद्रिय नियंत्रण में आएंगे हर तरह से। अब सुंदर साज 24 हांस का महल आज हम बड़े ध्यान से समझेंगे। रंग महल सुंदर साथी बड़े ध्यान से 25 पक्ष का वर्णन होने जा रहा है। बंगला दरबार में तीर कमान तरकस हर तरह से हथियार लेके सुंदर साथ खड़े हैं बारी बारी से, ताकि क्यों ये ब्रह्म ज्ञान की लीला शुरू होने वाली है। परम धाम के 25 पक्षों को समझना, जब हम बिल्कुल एकांत में हैं और हमारी सुरता हमारे धाम दूल्हा बंगला दरबार से परम धाम में ले जा रहे हैं। रंग महल परम धाम के मध्य में आया है। उसके दक्षिण दिशा में हौज कोसर आया है। हौज कोसर के दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल आया है और 24 हांस के महल के दक्षिण में मानिक पहाड़ आया है। मानिक पहाड़ और हौज कोसर के मध्य में 24 हांस का महल आया है। 12 से 3 धामधनी हमारी आदि श्यामा सुभान नीले पीले मंदिर में आराम करते हैं और हम सखियां 12 से 3 धनी के सुखों को आपस में बांटते हैं। 3 बजे नीले पीले मंदिर में आए, दरवाजे खुल गए। धामधनी कह रहे हैं श्यामा जी सखियों से पूछो, सखियों से भी पूछा जा रहा है, ए रूहो आज कहाँ चलने का विचार है। सब सखियां एकदम कहती हैं धामधनी आज हम 24 हांस के महल में चलेंगे और हमारी इच्छा ये है कि आप हमें अपने 12,000 स्वरूप धारण करें और हर रूह के साथ उसके साथ सुखपाल में बैठे। एक दिली वाहिदत होने के कारण से 12,001 सुखपाल तीजी भूमि की पड़साल पे लग जाते हैं और हमारे धामधनी श्यामा महारानी के साथ और 12,000 स्वरूप धारण करके हर रूह के साथ सुखपालों में विराजमान होते हैं। 60,000 भूमि बड़ी वन की नहरों से सब पशु पक्षी आते हैं। पुखराज बंगलों से खूब खुशहालियां आती हैं। सुंदर साथ से प्रार्थना जो बंगला दरबार में है या जो सुन रहे हैं, हर एक बात में वो जेर जबर ना करे, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। एक बात मैं यहाँ की बताना चाहता हूँ, परम धाम के बीच में यहाँ की बात नहीं बतानी चाहिए लेकिन बतानी पड़ेगी। रावण इशारे से अपना विमान चलाता था कि नहीं? नारद भगवान एक पल में पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है कि नहीं? और यहाँ प्रकृति के अंडर 14 लोक हैं और परम धाम अपना है, राज्य श्यामा जी और 12,000 रूहों के अंडर है प्रकृति। रावण के इशारे से उसका सुखपाल चल सकता है, हमारे कहने से सुखपाल तख्तरवा में भी बदल सकता है। हम एक रूह अगर इशारा बादल की तरफ करेंगे तो बादल नीचे आ जाएंगे, चांद नीचे आ जाएगा।
इसलिए कोई जेर जबर किसी बात में ना करे। चर्चनी बड़ी वृत्त में सब बातें लिखी हुई हैं। महाराज जवाहरदास की वृत्त है, गोपाल मणि जी की सारी बातें, रसानंद सागर है, महामती लालदास जी की वृत्त में बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है। हम पूरा सब जगह तो मंथन नहीं कर पाते, लेकिन हम टोकने वाले ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, उसको कहना छोड़ते हैं। आप सबके चरणों में प्रार्थना। अब 12,001 सुखपाल तीसरी भूमि की पड़साल से चलते हैं। शयन आरती में हम पढ़ते हैं, जो परिक्रमा में भी लिखी है तीसरे प्रकरण। आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, धनी धनी करते, पीऊ पीऊ करते, छड़ी फिराते, हुक्म जमाते चले जाते। पूरी सवारी इस समय रोज निकलती है और धामधनी चांदनी चौक, सात बन, जमुना जी की शोभा को दिखाते हुए दक्षिण दिशा की तरफ सब सुखपाल मुड़ते हैं। सुंदर साथ जी कुंज निकुंज के वन 7.5 लाख कोस चौड़ाई में आए हैं और अनंत कोस की उनकी कोसों की लंबाई आई है। वाणी के अंदर भी लिखा हुआ है, कुंज निकुंज के वन, बट के वन जो आया है उसमें कुंज निकुंज के वन आते हैं जहां पर फूलों की सेजियाएं बनी हुई हैं, जहां बालाजी के साथ उड़ते हैं, अनंत तरह की लीलाएं 12,000 सखियों की चलती हैं। अब कुंज निकुंज के वनों के मध्य में एक 24 हांस का सिर्फ महल आया। विचार करो, 24 हांस का महल कितना विशाल और कितना सुंदर और कितना खुशबू लिए हुए होगा, जो कुंज निकुंज से घिरा हुआ बीच में 24 हांस का महल आया है। अब जब हमारे सबके सुखपाल दक्षिण दिशा में चल रहे हैं, मेरे साथ मेरे धाम दुल्हा बैठे हैं, मैं इश्क प्रेम का इजहार अपने प्रीतम से करने लगी। मैंने कहा, धनी आप आज इतने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो। ये जितने भी फूल खिले हुए ना कुंज कुंज के, ये आपकी सुंदरता देखकर और ज्यादा खिल गए हैं। और वो देखिए जमुना जी का जल भी किस तरह से आपकी सुंदरता को देख के आपकी सुंदरता को निहार रहा है, जैसे थमसा गया हो। और फिर वो देखिए ऊपर किस तरह से सूर्य नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम दोपहर रहते हैं ना, और जब चांद निकलता है तो देखिए चंद्रमा नीचे आता जा रहा है। चंद चाल मंद थई, जुए थकत थकत रही, गत मत भूली गई, देख थे उदास। चंद्रमा विचार कर रहे, काश मैं भी इन्हीं की तरह रोती। अब बालाजी कहते हैं, ए मेरी रूह, मैं फूलों को और जमुना जी को क्यों देखूं? मैं तो हर पल तुम्हें निहारने में और तुम्हारी तारीफ में ही मेरा तो समय बीतता है। लाडलियां लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बढ़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। मेरे पास और कोई काम नहीं, हक को काम और कछु नहीं, देवे मुंह लाड लग। मेरे पास और तुम्हारे अलावा मेरा कोई इसी से कोई लेना देना, बस मैं तुम्हें ही निहारता रहूं। इतनी तारीफ सुनकर ये आवाज सब सुखपालों में गई। सब जितनी रूमें थी वो और भी ज्यादा शर्मा गई और सिकुड़ गई। अब फूलों पे आई तितलियां खुशी का इजहार कर रही हैं, चेतन है, बोल रही हैं। मैंने फौरन तितलियों को अपने हाथ में ले लिया
और तितलियां मेरे साथ बातें करने लगी बड़े प्यार की, और मैं तितलियों की भाषा में उनके साथ बोलने लगी। इस तरह से आज सुखपाल भी समझ रहे हैं कि 6 घंटे इन्होंने रहना है, इनको जल्दी तो है नहीं वापस जाने की। बड़े प्यार से धीमी धीमी गति से, और हम इश्क की बातें करते ध्वनि से 24 हांस के महल की परिक्रमा जो 500 कोस की चौड़ी है, वहां पर हमारे सुखपाल सुंदर साथ जी रंग महल की परिक्रमा एक मंदिर चौड़ी है। विचार करिए, 24 हांस का महल कितना लंबा चौड़ा होगा, जिसकी परिक्रमा ही 500 मंदिर चौड़ी। आइए अब थोड़ा सा इसका विस्तार समझ लें। 24 हांस के महल का भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 24 हांस का महल आया है, और इसकी सीढ़ियां 250 मंदिर चौड़ी हैं। रंग महल की सीढ़ियां 2 मंदिर चौड़ी हैं। विचार करिए, रंग महल की सीढ़ियां 2 मंदिर चौड़ी हैं। 24 हांस के महल की सीढ़ियां 250 मंदिर चौड़ी हैं। रंग महल की परिक्रमा रोज 1 मंदिर चौड़ी है। 24 हांस के महल की परिक्रमा 500 मंदिर चौड़ी है। रंग महल का दरवाजा 2 मंदिर का है, और ये 24 हांस के महल का मुख्य 4 द्वार आए हैं, और ये 1000 मंदिर के वर्णन है। 250 मंदिर का मुख्य दरवाजा और 250 मंदिर के 2 चबूतरे, जो मुख्य द्वार के अंदर जाने के लिए बाहर जो आए हैं, दरवाजे के बाएं दाएं 2 चबूतरे 250 मंदिर। अब जो हम सीढ़ियां हैं, चेतन सीढ़ियां हैं, इसके ऊपर बहुत सुंदर गिलम बिछी है, और चारों तरफ से देखिए शोभा क्या है, कुंज निकुंज के बन, जिसकी ढोलक फूलों की, हारमोनियम फूलों का, सेज्याएं फूलों की, धरती पर चलो तो सारे फूल बिछ रहे हैं, छत देखो तो फूलों की, सब फूलों का ही फूलों का, और 2 भूम तीसरी चांदनी। इसी तरह से जो 24 हांस का महल है ना सुंदर साथ जी, इसके अंदर जितने वनों के वृक्ष भी आए हैं ना, अभी आपको विस्तार से बताया जाएगा, वो भी 2 भूम के हैं। इनके महल जो नहरों के ऊपर आए हैं पाल पर, वो भी 2 भूम के महल आए हैं, ताकि सिमेट्री बनी रहे। और बीच में सिर्फ इकलौता 24 हांस का महल, पूरी खुशबू लिए है। 250 मंदिर चौड़ी परिक्रमा रोज पर महाराज जी के साथ बैठने का और बातें करने का तो आनंद ही अलग, क्योंकि आशिक मशूक की बातें, और वो भी परम धाम के आशिक मशूक, दुनिया के आशिक मशूक नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये परम धाम के आशिक मशूक, उन तनों की बात हो रही है जो नूरी है। उनकी बातों का तो खत्म होने का मतलब ही नहीं, इतनी इश्क और आनंद की बातें। अब सीढ़ियों से जब हम चबूतरे पर आए हैं, 500 मंदिर की परिक्रमा रोज, और फिर मुख्य द्वार से अंदर जाने के लिए बाहर 250 मंदिर के चबूतरे आए हैं, उनके ऊपर गिलम बिछी है, ऐसी नूर भरी प्यारी, गद्दे तकिए लगे हुए हैं। वहां पर बैठ के प्रकृति का आनंद लीजिए। कितना आनंद और कितना खुशियों से भरा ये माहौल है जब हम 24 हांस के महल में आए।
सुंदर साची 250 मंदिर का चौड़ा दरवाजा, सुखपाल ही सीधा अंदर चला जाए है? और दूसरे द्वार से बाहर निकल जाए। सोचो, एक मंदिर 100 हाथ का, और वो भी परम धाम का हाथ, और 250 मंदिर कितना होगा, विचार कीजिए। और ये 5 भूम छठी चांदनी है, 24 हांस का महल, 5 भूम छठी चांद, 24 हांस हैं इसके अंदर। हांस किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से तो सब सुंदर साथ को पता होगा। कुछ नए साथियों, जैसे स्क्वायर होता है तो उसकी 4 साइड होती हैं, तो वो 4 हांस हो गया। ट्रायंगुलर हो गया तो उसके 3 साइड्स हो गए। इसी तरह से ये 24 हांस है। हांस हांस की संधि पर गुर्ज आए हैं और गुर्जों के कुंड ऊपर चांदनी के किनारे पर है। मध्य में 25 फुहारे निकलते हैं, जिनमें एक फुहारा तो सुंदर साथ जी उसी में ही समा जाता है, और 24 जो फुहारे उछलते हैं गुर्जों के, ये जो ऊपर चांदनी आई है, यहाँ कुंड बने हुए हैं, तो वो फुहारे उछल के यहाँ 24 गुर्जों में गिरते हैं। और फिर ऊपर से इन झरनों का जल चांदनी के रूप में नीचे गुर्ज जमीन पर आए हैं। 24 चादरों के रूप में गिरते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और है। जब हम परिक्रमा रोज करते हैं ना, वहां एक बार खड़े होकर देखिए चित्तवन में, परम धाम में तो हमने उठना ही है, वहां तो आनंद ही आनंद है ही है। एक बार अनुभव कीजिए कि चादरों के रूप में जल जब नीचे कुंडों में गिरा और हम परिक्रमा रोज में पड़े, तो जैसे उन चादरों के रूप में जल ने पूरे 24 हांस को ढांप लिया, और हीरे की तरह, मोतियों की तरह ये जो जल गिर रहा है, इसमें भीगने का आनंद ही कुछ और है, और वो भी धामधुला के साथ। और अगर ये चादरें स्थिर कर दी जाएं, हमारे इशारे से स्थिर भी हो जाएंगी, तो जैसे स्केटिंग करते हैं ना पहाड़ों में जाके, तो विचार करो ऊपर से स्केटिंग करते हुए हम नीचे तक आएंगे तो कैसा महसूस होगा। पहाड़ों में तो जाके हम बड़े खुश होते हैं। 24 हांस में तो लग नहीं रहा कोई आज इतना खुश हो रहा है, सबके चेहरे मुरझाए हुए लग रहे हैं। अरे भाई 25 पक्षे अपना आनंद लो, धामधनी के साथ स्केटिंग करो। रोक दिया राजी महाराज ने, सर आइए बड़े मस्ती में धनी के साथ उतरिए नीचे। कितना आनंद आया। चलो अब अंदर की शोभा देखते हैं। 5 भूम छठी चांदनी है ना, अंदर चलते हैं। अब मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे सुंदर साथ जी। 24 हांस आपको बताए, जिसमें 4 हांस के तो मुख्य दरवाजे आ गए, बाकी रह गए 20 हांस। 20 हांस में 20 मंदिर, एक एक हांस में एक एक मंदिर आया। बड़े ध्यान से, एक एक हांस में एक एक मंदिर, और वो एक मंदिर 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है। तो गिनती अब आप खुद देखो कितना बड़ा एक हॉल होगा। सबसे पहले अंदर जाने पे मंदिरों की एक हार आएगी। किसी भी मंदिर में चले जाओ, वो 500 मंदिर लंबा और 250 मंदिर चौड़ा, और उसी एक ही मंदिर में 12,000 सखियों के जूत अलग अलग बन गए।
और उनमें अलग अलग लीलाएं चल रही हैं। एक जुट के अंदर बहुत ही प्यारे नृत्य चल रहे हैं, सखियां कर रही हैं अपने धामधनी के साथ। अब दूसरे जुट में चलिए, धामधनी में दिखा रहे हैं बंगला दरबार में हम सब गलती में मत रहना, मिट्टी का खोखा किसी का यूज करें, वो उनकी मौज है, वो स्वतंत्र बादशाह हैं। हमने धामधनी को देखना है जो हमारे परम धाम में रहते हैं, हम उनके साथ हैं 24 आंस के महल में, और मैं भी आपके साथ हूं। धामधनी में ये सब समझा रहे हैं, कोई नहीं और समझा सकता। 500 मंदिर लंबा, 250 मंदिर चौड़ा। हॉल में जब हम गए हैं, एक जुट में नृत्य की लीला चल, एक जुट में 36 तरह के भजंत्र रागनियां, इतना सुंदर माहौल बना हुआ है, देखते ही बनता है। एक जुट के अंदर कीकली की रामत चल रही है। मैंने धनी को कहा मेरे साथ कीकली की रामत खेलो, लेकिन एक शर्त है, मेरा हाथ मत छोड़ना, चक्कर जितने मर्जी घुमा लो, मेरे को कीकली की रामत में। क्यों? अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगी, और मैं गिरी तो ये 12,000 सखियां ताली मार के मेरे पे हंसेंगी। इसलिए कीकली की रामत मेरे साथ खेलो, लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ो। धामधनी मुस्कुरा दिए, पर मेरे साथ कीकली की रामत खेले। अब उससे आगे गए हैं, बड़ी सुंदर ध्वनि में सखियां वाणी गाकर धामधनी को रिझा रही हैं। और अगले जुट में देखा तो सखियां धामधनी को लेकर कोई निहार रही है, कोई मीठी बातें कर रही है, क्योंकि हर जुट में धामधनी विराजमान है। और जो चेतन दीवारें हैं, नग्न जड़े, उसके अंदर चित्र आए और हमारी आहट पाकर वो चित्र बोलने शुरू हो जाते हैं, धीमा धीमा मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अनंत तरह की लीलाएं इसके अंदर चल रही। तो सबसे पहले लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी ने हमें दिखाया कि पहली हार मंदिरों की है। उसको पार करने के बाद एक थंबों की हार, 2 गलियां आई हैं। उसके बाद दूसरी 20 मंदिरों की हार आई है। उसके बाद फिर एक थंबों की हार, 2 गली। उसके बाद चबूतरा आया है कमर पर, और किनारे पर कठेड़ा, नग्न जड़ित कठेड़ा आया। चबूतरे के 3 भाग बन गए। पहले भाग में तो बैठक आ गई, बहुत सुंदर कालीन बिछा है, गद्दे तकिए हैं, और बहुत मुलायम सिंहासन लगे हैं। हमारी मर्जी है सिंहासन पर धामधनी को लेके बैठे। अगर नीचे बैठने की इच्छा है तो नीचे भी बैठ सकते, परम धाम है, हमारा जैसा दिल। दूसरे भाग में बगीचे आए, फलों के फूलों के बगीचे हैं। हम बड़े प्यार से उन फलों को, धामधनी को अपने हाथों से खिला रहे, धामधनी हमें खिला रहे, पूरा आनंद बरस रहा है। दूसरे भाग में, तीसरे भाग मध्य में सुंदर सा जी कुंड कह लो, ताल कह लो, आया, जिसमें 12,000 सखियां झीलना कर सकती। और मध्य में स्तून गया है, और वो पारदर्शी है, अनेक तरह के चित्र उसमें बने हैं, और हम पूरा देख सकते हैं कि ये छठी भूमि तक जा रहा है। स्तून ऊपर जाके पूरा ताल का रूप ले लेता है,
5 भूम के बाद छठी चांद। धामधनी हमें समझा रहे हैं रूहो, ये जो पहली भूम पे कुंड आया ना, ये सिर्फ यहीं पर है, बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भूम में कुंड नहीं आया, खाली चबूतरों की शोभा आई है। फिर धामधनी सब रूहों को लेकर चांदनी पर जाते हैं। सुंदर साथ जी अब कहीं पूछेंगे सीढ़ियां कहाँ आई है? परम धाम है, सुखपाल यहाँ अपने इशारे से चल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। परम धाम में भी आपको सीढ़ियां बतानी पड़ेंगी, राजी कहते हैं, जैसे मर्जी चढ़ लो। जितनी यहाँ पर आप बगीचों का वर्णन किया, मेहराबें आई हैं, उन्हीं से ऊपर सीढ़ियां चढ़ रही हैं, दीवारों में सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएंगी। और जब बाहर आपको बताया स्केटिंग करने चादरों के रूप में आए, वहीं से ऊपर चढ़ जाए स्केटिंग करते हुए। मन के भाव लेते जहां मर्जी सीढ़ियां बना लो। परम धाम है, चेतन है, पशु पक्षी आए हो ना, भाई तुम्हें ऊपर छठी चांदनी पे पहुंचा देंगे। और छठी चांदनी की जो आपको शोभा बताई जा रही है ना, उसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि परम धाम में 25 पक्षों में जहां भी चांदनी होगी तो ये वहां आपकी मदद करेगा। जहां भी चांदनी आएगी वहां आप ये देखेंगे हर एक जगह 2 चबूतरों का वर्णन है। 10वीं अक्कासी में भी आपको समझाया गया था कि 2 चबूतरे हैं। मानिक पहाड़ में भी 2 चबूतरों का वर्णन है चांदनी पे, हर एक जगह 2 चबूत। क्यों? एक तो मध्य में चबूतरा आना ही आना है और एक किनारे पे चांदनी पे आएगा, क्योंकि चांदनी पर खड़े होकर चबूतरे के ऊपर धामधनी के साथ एकांत में बातें करने का तो मजा ही अलग है। अब नीचे से जो स्पून सुंदर साजी आ रहा था, ऊपर से पूरा ताल बन गया। और जहां जहां ये चितमनी चर्चनी कराई है, सुंदर साथ जी फोटो में होती है ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है, हर एक बात समझ आ जाती है। फिर भी धामधनी के चरणों में अर्जी करी है कि सुंदर साथ के रूम रूम में बस जाए 24 सांस में, बिना नक्शे के। परम धाम के हम रहने वाले हैं, एक्सीडेंट ही तो हुआ है, यादाश्त ही तो लौटानी है, बार बार पुरानी यादें हमें करेंगे तो सारा कुछ हमें ध्यान में आ जाए। अब ताल को घेर कर सुंदर साथ जी, जिसके अंदर 25 फुहारे निकल रहे हैं, आपको बताया एक फुहारा उसी में गिर जाएगा। फिर इसके बगीचों की बैठकियां, उसके अंदर फिर हर बगीचे के 4 दिशाओं में नहरें चल रही हैं, नहरों में किश्तियां चल रही हैं, फुहारे चल रहे हैं, यहाँ किश्तियों में बैठकर झूलने का अलग ही आनंद है। फिर उसके बाद बैठक आई है, बीच में कमर भर ऊंचे चबूतरे पे बैठक, और फिर जो नहरें चल रही हैं, फिर किनारे पे चबूतरा है, उसका वर्णन है। और फिर चांदनी पे आपको बताया है, गुर्जों की चांदनी पर कुंड आए हैं, ताल आए हैं, मध्य से 25 फुहारे ऊपर उछलते हैं, एक तो उसी में समा जाते हैं, बाकी यहां से उछल के गुर्जों के जो कुंड चांदनी पर आए उनमें ये जल है। उसके बाद गुर्जों से चादरों के रूप में
नीचे जहां भूमवर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर नहीं, नीचे जमीन पर 24 कुंड आए, चादरों के रूप में गुर्जों के बिल्कुल सामने वो जल गिर रहा है। 24 कुंड आए हैं, नीचे ताल बने हैं, कुंड कह लो ताल कह लो, उनमें से एक एक में से एक एक नहर निकली है। तो सुंदर साथ जी 24 नहरें हो गई, क्योंकि तो नीचे 24 कुंड हैं, एक एक में से एक एक नहर। और कुंड के चारों तरफ पाल आई है। और फिर जो नहरें चल रही हैं वहां 2 भूम के महल आए हैं और बीच में किश्तियां। 3 तरह की किश्ती हैं, सेजा किश्ती, संगासन किश्ती और खरचपर की किश्ती। और महल जो बने हैं 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं। जब हम नौका विहार करेंगे, एक होता है नौका विहार, एक होता है जल विहार और एक होता है वायु विहार। जब वायु विहार करेंगे, भ्रमण करेंगे, उसका आनंद अलग है। जल विहार, जल में झीलना करना, जल विहार हो गया। नौका विहार हो गया, नौका में बैठ के आनंद लेना। जब हम नहरों में आई किश्तियों पे जाते हैं, खूब खुशहालियां 2 भूम तीसरी चांदनी पे ये जो महल बने हुए हैं पाल पे, उनसे हमारे ऊपर फूलों की बारिश। आपको बताया था कुंडों से एक एक नहर निकली है, एक एक नहर से आगे 24-24 कुंड बनते गए हैं। इस तरह से ये सारी 24 हांस के महल की सुंदर साजी शोभा आई है। और फिर उसके बाद 24-24 जो कुंड बनते गए हैं, कुंड के ऊपर भी ये जो महल आए हैं आगे तक जाते गए हैं। एकांत में यहाँ बालाजी के साथ विहार करने का नौकाओं का अलग सुख। फिर बड़े ध्यान से ईशान कोने से 2 बड़ी नहरें निकलती हैं। अब ये जल कहाँ जाएगा, क्योंकि ये जो जल आगे नीचे जा रहा है, तो ईशान कोने से 2 बड़ी नहरें निकलती हैं सुंदर साथी। दोनों नहरें मिलके, ईशान कोने से दो बड़ी नहरें निकली हैं, वो दोनों नहरें मिल करके आगे जवेरों के नहरों में समा जाती हैं और सभी बाकी जितना सब का जल वहां जाके समा जाता है। अब हमने 9 बजे तक यहाँ रहना है। अब जब हम यहाँ चबूतरे पर आते हैं, जो 500 मंदिर का चौड़ा है, सब रूहें कहती हैं वाला जी आंख मिचोली की रामत खेलनी है। वाला जी कहते हैं ठीक है, बारी मैं देता हूं। तो हम इसीलिए पहले आपको बता दिया कि 2 भूम के महल भी आए, और जहां महल आए ना 4-4 जहां इकट्ठी बगी आए हैं ना, ये नहरें चल रही हैं, उनके मध्य में वन आए हैं। 2 भूम के उसके अंदर वृक्ष लगे हुए हैं, और वो भी 2 भूम के ही आएंगे, क्योंकि शुरू में ही आपको बता दिया था कि बगीचों के अंदर जो वृक्ष आए हैं वो 2 भूम के ऊपर वृक्ष आए हैं। महल भी 2 भूम तीसरी चांदनी के, उसी में ही जो बीच में जगह आती है तो उसमें वृक्ष आए, ये भी 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं। अब हम रामत खेल रहे हैं, बालाजी के आंखों पे पट्टी बांध गई। हम जो 2 भूम के महल आए हैं उनमें छिप गए हैं, बगीचों में छिप गए हैं। हमदनी बड़ी देर तक ढूंढते हैं, श्यामा जी उनके आगे आ जाती है। अब बालाजी यहाँ पर देखिए, रास में रामतों का वर्णन है, लेकिन वो रामते कहाँ की हैं?
परम धाम की कॉपी तो करेगी अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परम धाम नहीं ले जाया जा सकता। अभी चौपैया भी आगे आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर यही की रामते हैं जिनमें कुछ का वर्णन सिर्फ रास में किया गया, कुछ का, अनंत रामते हैं, गिनती नहीं है जो परम धाम की है। ये सिर्फ उन्हीं रामतों का वर्णन किया जा रहा है जो रास में भी है, ताकि सुंदर साथ के हृदय में कुछ तो समाये, कुछ तो उनको समझ आए कि हमारा परम धाम कैसा है। अब यहाँ धामधनी आनंद देने के लिए अपने 12,000 स्वरूप धारण कर, सखी सखी प्रते श्याम वाला जी दे धरया, वाणी की छुपाई है। चंद चाल मंद थई जो सुनंदे थकत रही, और चंद्रमा की भी गति धीमी पड़ जाती है, क्योंकि 9 बजे हमने वापस जाना है, झेलना भी यही करना है, भोजन भी यही करना है, और उसके बाद नृत्य की भी लीला यही करनी है। 6 घड़ी लो साथ रमे खेले, वो तो कृष्ण पक्ष की बात हो रही है ना। अब ये तो 2 पैर है, बालाजी हमारे सखियों के साथ नृत्य भी करेंगे, हमारी इच्छा है। अकेले नृत्य का क्या फायदा? अगर दुनिया में हम जाते हैं तो वहां पर जोड़े जोड़े नृत्य करते हैं, तो परम धाम में की नकल ही तो उतरी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पर अनंत तरह के खेल देख रहे हैं, बाहर चबूतरों पे बैठ के कुंज कुंजों की खुशबू ले रहे हैं, पूरा आनंद बरस रहा है। अब यहाँ से अभी जाने को दिल ही नहीं कर रहा, तो बालाजी कह रहे मैं कब कह रहा हूँ कि यहाँ से चलो, वो तो जितना समय कहोगे उतना बैठे रहो यहाँ सारी रात। हम इशारा करेंगे, प्रकृति तो हमारे अंदर है, अनंत लीलाएं करके फिर झीलना है, मर्जी है अंदर चले जाओ कुंड में झीलना कर लो, 12,000 रूहें इकट्ठी झीलना कर सकती हैं बालाजी के साथ। बाहर नहरों में इच्छा वहां झीलना कर लो, चांदनी पे चलना तो भाई वहां झीलना कर लो। उसके बाद मंदिर बने हुए आपको बताया, वहां पर श्रृंगार हो गया, 4 सखियां बालाजी का श्रृंगार कर, 4 श्यामा जी का, सखी एक दूसरे का श्रृंगार कर, भोजन की लीला, प्रेम की लीला ऊपर चांदनी पे चल रही है। उसके बाद नृत्य शुरू हो गया बालाजी के साथ, एक एक सखी, एक एक हमारे धामधनी, पूरी। अब धामधनी के इशारे से सब ने घुंघरू पहने हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। धामधनी का इशारा होता है तो घुंघरू की आवाज वैसे आ जाती है, एक कहेंगे तो सबका एक बजेगा। और बालाजी जब नृत्य करते हैं तो उसका तो आनंद ही है जो वहां वर्णन ही नहीं कर सकते। पूरा आनंद लेने के बाद हमारे सुखपाल चलते हैं, यहाँ से 9 बज गए हैं, और सुखपाल हमें 5वीं भूम उतारेंगे। उससे पहले सेवा पूजा के गोटे में पड़ी है, वाणी में पड़ी है, खूब खुशहालियों को आज्ञा दे बन कहाँ पधारी, बंगलों के विषय पधारी, पशु पक्षियों को आज्ञा दे बन के विषय पधारे। सुंदर साथ जी विचार करो, सुंदर साथ किसी के दिल में ये ना आए खूब खुशहालियां कैसे आ गई बनों में, क्योंकि वाणी मंथन तो पूरा करते नहीं, अष्टपैर की सेवा में हम ध्यान नहीं देते, जीर सबर में करके अपना समय व्यतीत करते हैं। पूरी अगर हमें अष्टपैर की सेवा पूजा याद है, मतलब ही नहीं कोई सवाल हमारे हृदय में आए, संशय सब खत्म हो जाते हैं, संशय रहित राज्य हमें कर रहे हैं। एक एक बात को बड़े प्यार से बंगला दरबार के अंदर बैठ के धामधनिया में समझा रहे हैं सुंदर साथ। इसलिए
आज 24 आंस का महल धामधनी के आदेशानुसार जितना उन्होंने बताया आप ग्रहण करिए। कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। जबान तो आखिर यही की है, चाहे धामधनी का हुक्म बोल रहा है, ठीक है। एक एक करके रोज समझाएंगे, क्योंकि शनिवार को समाप्ति पूजन 29 तारीख होगा। 28 तारीख तक भी तक धामधनी ने चाहा तो पूर्ण हो जानी चाहिए, उनका आदेश है। तो 29 तारीख को 2 घंटे, 2.25 घंटे वाणी गायन और भजन का आनंद लेंगे, और जो बाकी 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर धामधनी बुलाएंगे 28 तक भी तक होने चाहिए। अब इस तरह से 5वीं बहु में चले गए और खुशहालियां बंगलों में चली गई। पशु पक्षी 60,000 बहु में जो उनके महल बने हुए हैं उनमें चले जाते। हम सखियां रंग परवाने मंदिर में जाके धामधनी के चरणों में प्रणाम करके पीछल 20 सखियां प्यू पासे रही। वाणी की चौपाई बता रहा हूँ। सोभी आइया घरों सब सैया। 4 सखियां धामधनी के चरण और बाजू दबा रही हैं, 4 सखियां श्यामा जी के पास हैं, और 12 सखियां हल्का हल्का भजंत्र बजा रही हैं प्यार से। और हम जैसे प्रणाम करके अपना शीश उठाते हैं तो अपने आप को अपने अपने शयन कक्ष में देखते हैं। इसलिए शयन कक्ष में हमेशा नजर रखनी है। सुरता राखो धाम में पोड़न की जांच, और जहाँ हमारे पुण्य की जगह है। इसलिए रोजाना बिना नागा रंग परवाली मंदिर में अब प्रणाम करके अपने अपने शयन कक्ष में पहुंचेंगे तो हमें रोज महसूस होना चाहिए कि धामधनी हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ तो पत्नियां इंतजार करती हैं, पति आ रहा है, और धामधनी का लाड देखो, हम कितना एहसान उतार नहीं सकते। इलम के सागर की लीला परम धाम में होनी नहीं, ना पहले थी, ना है, ना होगी। परम धाम के अंदर 4 सागरों की लीला है। 2, 3, 5, 7, 1, 4, 6, 8 की लीला ना थी, ना है, ना होगी। जाहिरी रूप में 8 सागर परिक्रमा ग्रंथ में है, पढ़ लीजिए। और बातूनी रूप में 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। सागर ग्रंथ पढ़िए, ऊपर लिखा है 8 सागर मूल मिलावे के लिखे, वो धामधनी के अंदर बातूनी रूप से। ये 24 हंस का महल अपने हृदय में धारण करिए, और आज सोने से पहले रंग परवाली मंदिर में प्रणाम करिए। रोज ही कर रहे हो, जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते तो प्रणाम करो। फिर बालाजी को लेके अपना चयन करो, फिर सपने नहीं आएंगे गलत, डर नहीं लगेगा। वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रही, लागे वाले कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। फिर देखो काहे के दुख, काहे के कष्ट। इंद्रावती जी को देखो, तभी मसौदे में क्या लिखा है, हाथी के कदमों पे कदम धरने हैं। उनकी पत्नी को ले गए लुटेरे, नजर बंद कर दिया, बहुत सुंदर साथ को। बताइए, एक जगह उदासी हुई उनके चेहरे पे, अरे मेरा क्या होगा, हम जैसे होते तो बस हो गया। तो यही तो हाथी के कदमों पे कदम रखने। बीतक सुनने का क्या, वो तो कहानी के रूप में सबको पता है, और बीतक तो पूरी हो गई 400 साल से। हम कब पूरे होंगे, जो आज अदर में लटके हुए हैं। ना ही खुदा मिला, ना विशाले सनम, कितनी देर लटके रहोगे। अंत समय है, पहचानो कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन मिलावा
तेरा असल तू बिछड़ी क्यों कर, तो याद ना आवी जो तू सुनिया नहीं दिल धर। हम दिल धर के वाणी को ग्रहण ही नहीं करते, इसलिए धनी के नजदीक नहीं, खाली भजन बोलते हैं। दूरियों को कीजिए नजदीकियां, दूरियों को कीजिए नजदीकियां, मौका दो कोई इश्क के इजहार को, आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद। बंगला दरबार में धनी के चरण पकड़े, धनी अब तो ले चलो, हम मर्जी करते हैं, पिया जी धनी जी खेल को बस करो। हैं अक्षय ब्रह्म को क्यों नहीं जरूरत, अक्षय ब्रह्म ने कभी अर्जी बोली है? पिया जी धनी जी ले चलो, वो तो आनंद ले रहा है इन चीजों का जो हम लीलाएं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है अब दर्द जब कलेजे में होती है फिर नहीं रहा जाता। तो इसलिए सुंदर साथ जी अपना दिल राजी से लगाएंगे, माया बहुत देख ली, इससे किसी का पेट ना भरा है ना भर सकता है, इसलिए हर पल धनी में रहिए। और 25 पक्ष की लीला चल रही है, उसमें हम गोते ना लगाएं, और जब जो कहा जाता है उसको हम घर में ना पढ़े, तो फिर देखो राज्य तो नाराज होंगे ना। जब लग सोई नींद में तब लग नहीं दोष, जब जागी हक इल्म तब भूले सिर अफसोस। कल आप 8 सागर 8 जमीन पढ़ के आएंगे, कल उसकी चर्चनी बताई जाएगी। अभी जो भी विषय आएगा बस हम आगे लेते जाएंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी एक ही दिन में दूसरा पक्ष बताया तो सुंदर साथ को समझ नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे अभी हैं 4-5 दिन जो बहुत गहरे विषय हैं, एक एक दिन एक एक करके जो धामधनी कराएं वही आप उसको ग्रहण करिए। और यहाँ छो सागर और पहाड़ पुखराज, पहले ऊपर की छुपाई है, चारों तरफ सागर के और जिमी के हुए। परम धाम में 8 सागर आपको बताया, परिक्रमा में जायरी तरफ चारों तरफ आए हैं 8 सागर। नूर सागर अग्निकोण में आया है, उसका रंग सफेद है। 8 सागरों का वर्णन है ना, चारों तरफ सागर के और जिमी के तो। नूर सागर अग्निकोण में है, उसका रंग सफेद है। वहां के पशु पक्षी और जमीन भी सुंदर साची सफेद है। ये बातूनी रूप से और फिर जहरी रूप में भी मूल मिलावे में सफेद रंग का जामा हमारे धामधनी धारण करके बैठे। दूसरा सागर आया है नीर सागर, जो कि दक्षिण दिशा में है, उसका रंग लाल है। तो श्यामा महारानी ने सिंदूरिया रंग की लाल रंग की साड़ी पहनी और हमारे धामधनी ने लाल रंग की सिंदूरिया रंग की पाग पहनी। रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर नीर सागर, और कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। और तीसरा सागर नूर नीर खीर, वो है नैऋत दिशा में, जिसका रंग पीला है, एक दिली का सागर है। और राज्य का दूसरा श्रृंगार पढ़ेंगे तो पीले रंग का पटका पहना हुआ है राज्य महाराज ने। चौथा सागर दधी सागर है, पश्चिम दिशा में है, जिसका रंग हरा है। तो मूल मिलावे में हरे रंग का चंद्रमा आया है। पांचवा सागर वायुबल कोण में है, उसका रंग आसमानी है।
हमारे धाम दुल्हन है आसमानी रंग की पिछोड़ी ओढ़ी हुई, पारदर्शी है पिछोड़ी, ऐसे जैसे बादलों के अंदर चांद निकला, ऐसे हमारे धाम पहने लोग। तो ये आसमानी वायुबल कोण में इश्क का सागर है। छठा सागर मधु सागर है, श्याम रंग का है, और श्यामा महारानी ने श्याम रंग की कंचुकी पहनी। ये उत्तर दिशा में है। फिर ईशान कोना आ गया, जिसको रस सागर कहते हैं, जिसके 10 रंग हैं। हम रोज सुबह बोलते हैं ना, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों की झलकत है। उसके बाद सर्व रस सागर पूर्व दिशा में आ गया, जिसके अनंत रंग है, और अनंत रंगों की साड़ियां पहन के हम धामधनी के चरणों में बैठे। चौपाई कह रही है, चारों तरफ सागर के और जिमी के हुए, एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन। अगर नूर सागर में है तो सफेद रंग के पशु पक्षी जानवर है, नील सागर में है सारी जमीन और पशु पक्षी लाल रंग की है, क्षीर सागर में है तो सब जमीन पशु पक्षी पीले रंग के, और पीछे दधी सागर में है तो सब कुछ हरा ही हरा है, और वायुबल कोण में है तो सब कुछ आसमानी आसमानी है, और श्याम रंग का है तो पशु पक्षी जानवर जमीन श्याम रंग की। और फिर अगर ईशान कोने में आ गए हैं तो वो 10 रंग के पशु पक्षी जानवर आएंगे, और फिर उसके बाद सर्व सागर तो अनंत रंगों के जानवर पशु पक्षी और जमीन है। यहाँ पर भी आप देखते हैं ना कि कितने रंगों के अलग अलग बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से वहां का परम धाम का ये वर्णन हो रहा है। मोहलात बड़ी रांग की, फिर मोहलात, इन सागरों को घेर करके महाहवेलियां आई हैं, जो 80 महाहवेलियां हैं, और वो हवेलियां 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची है। गिरद पाल कहीं सोए, और फिर सागर कह लो या मोहलातों के बाद तरफ जो है पाल आई है सुंदर सा। ये सारा वर्णन रात को चल रहा है। और आठों सागर और पहाड़ पुखराज, इस तरह से 8 सागरों का वर्णन होता है, और पहाड़ पुखराज उत्तर दिशा में आया है। अब ये रूहों के लिए देखिए, इधर वर्णन कुछ कर दिया आधे चरण में, आधे चरण में दूसरा कर दिया। क्यों? बाकी लोग जो वाणी मंथन नहीं करते उनको समझ ही नहीं आएगी ये क्या लिखा है, और परम धाम की रूह जो मंथन कर फौरन पकड़ेगी बात को। ये भाई पुखराज पहाड़ तो उत्तर दिशा में आया है, और उत्तर दिशा में भूम भर ऊंचा चबूतरा है, उसके ऊपर 1000 हांस का चबूतरा आया है, 1000 बुर्ज आए हैं, 1000 दरवाजे आए हैं। पहले पुखराज चबूतरा है, फिर बंगलों का चबूतरा है, फिर अदबीज कुंड का चबूतरा है, फिर डपो चबूतरा है, फिर मूल कुंड आया है, मूल कुंड का चबूतरा है, फिर इन सब की तरहटियां आई हैं। कैसे आई और कैसे ये पुखराज पहाड़ 2000 भूम का ऊंचा आया है, 1000 भूम ऊपर 1000 हांस की चांदनी आई है। इसके 8 निशान पेड़ के रूप में कहे गए हैं, 5 पेड़, 2 घाटियां और एक पुखराजी ताल। ये 8 का वर्णन कर रहे हैं इस समय सुंदर साथ जी, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, और वो घाटियां इतनी विशाल है, सारा वर्णन हो रहा है। यहाँ पर 1000 हांस की चांदनी में 400 कोस के छज्जे निकले हुए हैं। वहां धाम करने के साथ हम कितनी प्रेम भरी बातें करते हैं। उसी में ही 1000 भूम का आकाशी महल आया, और वैसे आकाशी महल क्यों कहा गया? इसकी सारी भूमि आकाश के अंदर ही बनी हुई है,
खिड़की खोलो सारा आकाश अंदर ही आ जाएगा। अनंत शोभाओं का वर्णन पुखराज पहाड़ का है। इस तरह से यहाँ पुखराज पहाड़ का भी वर्णन हो रहा है। फिर जमुना जी यहाँ प्रगति, ए बेवरा करत हैं श्रीराज। देखिए वर्णन कौन कर रहा है, ये मिट्टी का पुतला नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, नूरी तन श्रीराज, उसका वर्णन कर रहे हैं। जमुना जी मूल कुंड से प्रकट हुई है सुंदर साज जी, और जब प्रकट होती है तो चार चार रोंस दोनों तरफ आती है। जल रोंस आती है, फिर कमर भर ऊंची पाल आती है, फिर नीचे कमर भर नीचे बन रोंस आती है, फिर पुखराची रोंस आती है। इस तरह से जमुना जी प्रकट होती है और उसका एक एक शब्द को बड़े प्यार से समझा रहे हैं। झापटी महल खुली चली मुरोर खाया और जमुना जी ढपी है, फिर खुली है, फिर मरोड़ खाते हुए केल पुल से आगे चल रही है। 9 लाख कोस चलते हुए बहुत कौसर में जाकर के दक्षिण दिशा में समा जाती है। इन दरम्यान कई भात है सब कहे हैं ठोर, और इनके दोनों किनारों पर अति सुंदर महलों और चबूतरों की शोभाओं का भी वर्णन आया है। महल है, 5 महल का वर्णन है, 4 चबूतरों का वर्णन, एक एक का भी वर्णन कर देते हैं। कभी अलग अलग तरह से यहाँ पर वर्णन करके सुंदर साथ को आनंद दे रहे हैं। कलोल चल रहा है, आनंद चल रहा है, परम धाम की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। ये चर्चा नित होत है भौम कही अद्वैत, ये चर्चा महीने में एक बार होती है, सिर्फ गोष्ठी में 1 घंटा चर्चा होती है। ये कह रहे हैं राजी महाराज हैं? ये चर्चा नित होत है, नित होते हैं। एक दिन कमरे में झाड़ू ना लगाओ क्या हाल हो जाता, अंदर का झाड़ू लगाना नहीं है, उसकी जरूरत भी क्या है? इसका ये चर्चा नित होता है क्योंकि इसके सुनने से मिथ्या संसार छूट जाता है भौम कही अद्वैत, और 25 पक्ष में सब हैं। 25 पक्ष अखंड अद्वैत धाम के हैं, इस द्वैत के नहीं है कि हम हवाई जहाज की टिकट लें और 25 पक्ष में पहुंच जाएं। 25 पक्ष में सब है, सब कुछ लीलाएं 25 पक्षों में हैं। उड़े सुनते द्वैत, जहां का अहंकार, मैं पना, घमंड, सब कुछ खत्म होता है अगर हम इसमें लगे रहें तो। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, इसका श्लोक बोलो, युगल स्वरूपम विमला मचलम, जोर से बोलो जरा। चिदादितम किशोरांगन प्रेधामन विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम आनंद कंदम धनि देव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम प्रेस पूर्णम सप्तम नमामि। सुंदर साथ जी ये श्लोक ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि राज श्यामा जी जुगल स्वरूपम विमला मचलम, ये दोनों जुगल किशोर हैं। और याद करो रंग महल के तीसरी भूमि को, धामधनी का श्रृंगार दैलान में, श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर में। श्यामा जी के साथ 12,000 सखियां अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान के छाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। हम चंदन करते हैं, फूल मालाएं डालते हैं, पूरी लीला तीसरी भूमि की है। और परम ये पद्मावतीपुरी धाम में कैसे लीला होनी चाहिए, हमने कभी ऐसी लीला यहाँ करने की कोशिश करी? पहले श्यामा जी के मंदिर में सुबह आरती होती है, सबसे पहले 5:45 बजे। चरण सिंह जी जानते हैं, 20 साल से मेरे साथ जा रहे हैं। वहां श्यामा जी को अर्जी करो, जैसे परम धाम में आसमानी मंदिर से आते हो चबूतरे तक, चलिए गुमट जी, कभी लेके आए हम? क्योंकि दिल नहीं दिया,
दिल दे तो ये बातें दिल में आए ना, कि जो परम धाम की लीला है पद्मावतीपुरी में भी वही लीला, प्रतिबिंब है उसका। जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिला हुआ है। लेके आइए श्यामा महारानी को घूमट जी में, जैसे आसमानी मंदिर से चबूतरे तक लाते, लाइए घूमट जी में पधराइए, और फिर आरती में भाव लीजिए कि युगल स्वरूप की आरती, निरख निरख हर के ब्रह्म श्रेष्ठ, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। बंगला दरबार में श्यामा जी को धामधनी के साथ आपको बताया नहीं आरती में चौपैया बीतक में, उसी तरह से आज हमें श्यामा जी को आरती जब जाते हैं पद्मावतीपुरी, श्यामा जी को लेके आइए घूमट जी में, और युगल स्वरूप की आरती उतार के अपनी श्रोता को पांचवी भूमि में रखना है, क्योंकि पांचवी भूमि में इस समय आरती होती है। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर हैं, रूमे रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप न और। धामधनी श्यामा जी और हम ये खोखों की बात नहीं हो रही, वो तन तीनों एक हैं। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के सम। बिल्कुल दिल दे के नहीं समझेंगे तो भी तक नहीं समझ आएगी। तीनों एक है स्वरूप, और नहीं है कोई। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग। ये महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म जिनको भगवान कहा गया और देवी देवताओं को आदि नारायण को ईश्वर कहा गया, तभी वाणी में भी चौपैया ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा भी थी। और भगवान जी किसको कहा गया? अक्षर ब्रह्म को। इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित, झरोके सामी नजर करें प्रणाम करके पीछा करें। तो लक्ष्मी जी और भगवान जी दोनों एक ही अंग हैं। ये अंग हैं श्री राज के। अगर तीन स्वरूपों की बात होती है तो राजी, श्यामा जी और रूहे, और पांच की बात हो रही है, ये पांचों अद्वैत, अद्वैत कहा गया, द्वैत नहीं कहा गया। ये पांचों अद्वैत एक संग, तो ये पांचों इकट्ठे होते हैं तभी सच्चिदानंद बनता है। सत अक्षर ब्रह्म, चितगन धामधनी और आनंद अंग हमारी श्यामा महारानी है। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोटि उपजे इंद। उनकी एक बल से कितने कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देखे पल में उड़ावे। पल फिरे उड़त है त्रैगुण समेत ब्रह्मांड। ये त्रैगुण जिनकी आज हम पूजा करने में लगे रहते हैं, लक्ष्मी की पूजा करनी है, नहीं तो घर में नोट नहीं आएंगे। हवन नहीं करेंगे तो घर पवित्र नहीं हो जाएगा। हवन जरूर करेंगे, बिना हवन के हमारी गति नहीं है, बिना पूजा लक्ष्मी की हमारी गति नहीं है। राज्य भी है, कोई बात नहीं, पैसा तो लक्ष्मी नहीं देना है, राज्य में तो शक्ति है नहीं पैसा देने की, वो तो हमें भिखारी बना के रखेंगे। सुंदरता जी यही बात है, यही लिखा हूं। त्रैगुण तुम्हारे खिलौने, पंचवासना सब देव खड़े, ता मंत्र चले क्यों और, जबराइल असराफील भेज दिए आमर, निगे बानी कीजियो मेरे खासे बंधु पर। एक एक बात को हृदय में धारण करना है। अक्षरावे मुजरे को श्री धाम धनी के दीदार। वो अक्षर ब्रह्म जिनके ब्रह्मांड में आज हम बैठे, रोज परम धाम में 7:30 बजे प्रातः धनी के दर्शन को आता है। कभी भी उसने श्यामा जी का रूहों के दर्शन नहीं किए। चौपाई सुन लो, बदले में आप दिखावत, और वो भी कभी पूर्ण दर्शन नहीं दिया, आधा बस। सखियों को श्यामा जी को पता ही नहीं लगता। बड़े ध्यान से एक एक चौपाई को ध्यान दीजिए। गुजरा कर पीछा फिरे रिझावे परवरदिगार।
उसको कितनी देर मिलता है रिझाने के लिए, बताइए? प्रणाम करके पीछा फिरे। इन समय भगवान जी इत दर्शन को हमें नित झरोखे सामी नजर करे प्रणाम करके पीछा फिरे, इतनी देर रिझाता सिर्फ। और हम कितनी देर रिझा रहे हैं? मुजरा कर पीछे फिरे, और वो उसका काम क्या है? रिझावे, फिर रिझा करके वापस अपने अक्षरधाम में आ जाते हैं। श्री राज के दिल में इश्क रबद कारण। अब धामधनी ने एक दिन विचार किया कि दुनिया वाले तो मेरा नाम तक नहीं जानते और इतनी तपस्या करते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, दाढ़ी बढ़ जाती है, अपना हाथ आज भी जाके देखो तो उज्जैन में हम गए थे तो एक आदमी ने 20 साल से हाथ ऐसे रखा, इसलिए कि मेरे को पार ब्रह्म के 2 शब्द सुनने को मिल रहे। तो राजी महाराज ने कहा कि इनको मेरी साहिबी का नहीं पता, इश्क का नहीं पता, मेरे पूर्ण स्वरूप की पहचान इनको कैसे कराऊं? मैं इनको अपने से अलग कर नहीं सकता। क्यों? कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा नहीं कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बकामी ने योग से भी ना हक भी अलग कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए राजी के दिल में आया कि इनको इश्क में कैसे दिखाऊं कि अपने तनों को भी अपने से अलग ना करूं और इनकी अब इश्क वाली नजर से भी खेल नहीं दिखा सकते। तो इसलिए आपको कहा बड़ी अर्जी रोज पढ़ा करो। बड़ी अर्जी में ये सारा कारण लिखा हुआ है। जब धामधनी ने मेर सागर को दिल में लिया, जो आज तक कभी दिल में मेर सागर नहीं लिया था, तब हमारे दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। बड़ी अर्जी में पढ़, और वहीं लिखा है कि धामधनी का एक चरण चौकी पे है और दूसरा जांग के ऊपर है, उसी में पढ़ लेना। किसी के दिल में संशय ना रहे कि वहां तो चौकी ही नहीं, कहाँ है चौपाई। तो ये बड़ी अर्जी क्या है? एक एक बात को समझिए। हमें किसी को भी अपनी प्राणनाथ जी की अक्ल से बड़ी अक्ल नहीं समझनी। जो लिखा है उसका पहले मंथन तो करें हम अच्छी तरह, कहीं ना कहीं जरूर चौपाई मिलेगी। बंगला दरबार में खुद धामधनी विराजमान होकर एक एक बात समझा रहे हैं। खेल दिखाए बेवरा किया देखो मिले मोमिन। भाई इसका उपाय तो माया का खेल दिखाने से होगा। बेवरा किसका माया का खेल रचना पड़ेगा। ये भाव दिल में लिया। क्या करें खेल देखने में बरजे बेर तीन। अब कह रहे खेल दिखाए बेवरा किया देखो मिल मोमन। अब मोमन इस पे विचार करेंगे कि भी अब किसका इश्क बड़ा है। चाह करें खेल देखने, अब उनके दिल में इच्छा डाल दी। अब परमधाम में इच्छा कैसे डाली? सत्ता की स्थापना इश्क के अंदर करी और इश्क की स्थापना सत्ता के अंदर करी। अक्षर ब्रह्म के दिल में इश्क की चाहना भर दी और रूहों के दिल में सत्ता की चाहना भर दी। तब रूहों के दिल में मेर सागर लेते ही दिल में चाहना हो गई कि हमने ये दुख का खेल देखना है। तुम भूलोगे तहकीक रहे न कहूं आकीन। क्या कहा राज जी ने? तिलसम के खेल में तुम मदहोश रहोगी, सुध घर की ना रहेगी और बेहोश रहोगी। तिलसम का खेल ऐसा है, अगर गोताखोर भी अगर समुद्र में जाता तो घर वालों को प्रणाम करके आता है कि पता नहीं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा। जिसको पूरी ज्ञान होता है, तो रूहों को तो ज्ञान भी नहीं। तो कह दी ये तिलसम का खेल ऐसा है कि यहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। ये तो धनी की मेहर है। तभी वाणी में क्या कहा? जो ए निस ले छो हमारी साथ तो मोह जल उपसू पार। अगर हर पल हमारी खबर लोगे तब इस मोह सागर से हम निकल जाएंगे। राज्य ने कहा तुम भूलोगे तकी,
पूरी गारंटी मैं कह रहा हूं कि तुम वहां जाकर भूल जाओगे और मैं खुद आऊंगा टोना करके, तुम्हारे जैसा तन होगा, मैं समझाऊंगा। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहीं कौन तुम, कौन हम? अरे तुम कहाँ के साहेब आ गए हैं? हम साहेब ही नहीं हमारे मुख से निकलेगा, जबकि वाणी में सब जगह साहेब। मूल मिला में जैसा साहेब कहे तो महामती जी कह रही है मैं वाणी नहीं गा सकती, मेरे में शक्ति नहीं, मैं साहेब के हुक्म से गा रही हूँ, ये भी हमारे मुख से साहेब नहीं निकल, मत निकले। माथे ले से तेने कहूँ बीजम भाई दुखी मत हो, मत करो, नाराज मत हो, क्योंकि मैं तो तीनों ब्रह्म से, तीनों सृष्टियों के लिए आया हूं, दुनिया को करने अखंड, ईश्वरी को देने सुख शुद्ध, ईश्वरी को देने शुद्ध और रूहों को लेने आया हूं मैं सिर्फ। अपनी रूहों को मैं लेने आ गया हूं, वही समझेंगे कि मैं कौन हूं, बाकी और कोई समझ नहीं पाएगा। 7वें दिन में इनको जागृत बुद्धि जाएगी, सब इनको समझ आएगी, उससे पहले ये लोग नहीं समझेंगे। इसलिए जो परम धाम की आत्माएं हैं वो इशारे समझेंगे। परम धाम में जैसे हम इशारे समझते हैं राज्य के, और राज्य हमारा इशारा समझते हैं नैनों से, यहाँ रूहें भी इशारे से जाग जाएंगी जब हमारी परम धाम की चाहनाएं पूरी हो जाएंगी। और बाकी तो 7वें दिन में सबको जागृत बुद्धि, जयदेशी विष्णु को उतारता हूं, सब अपने आप सिद्धे हो जाएंगे, सबको पता लग जाएगा। इसलिए जब तक हम भी तक नहीं समझेंगे, वाणी कुलजम वाणी समझ ही नहीं आ सकती, उसके अर्थ ही नहीं समझ सुंदर साजी आ सकते, जब तक हम भी तक को गहराई से मंथन ना करें और इसकी एक एक बात को ना समझें। तब रबत करे मुझसो मेरा कहो ना माने कोई, रबत करती रही मेरे से बहुत कि भी आओ आइया तीजी बोम बिचों चल के, बिच मूल मिलावे ते मिल के, किता झगड़े दा सतसंग अड़ियो, करो प्रेम धनी दे संग अड़ियो। ये 5 में भजन बोला करते थे। सुंदर साची रबत किया हमने खूब राज्य महाराज से, और हमने राज्य का कहना नहीं माना। तब सुपने दिखाऊंगा इन्हों पे मंगाए के सोए, अब ये राज्य विचार कर इन्हीं से मंगाऊंगा, ये कहेंगे खेल देखो, देखो अपने राज्य दिल के भेद बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। हम अगर ध्यान से समझे तो पता लगे राज्य ने परम धाम में पहले दिल में ले ली कि मैं इन्हीं से ही मंगाऊंगा, इनके दिल में चाहना डालूंगा, तब ये मांगेंगे, मैं इनको बार बार ऊपर से मना करूंगा, क्योंकि अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए हमें यहाँ उतारा गया है। अक्सर को इच्छा भई तू कैसा इसक, इश्क की स्थापना करी कि नहीं करी उसके दिल में, वो इश्क शब्द भी नहीं जानता था। सुख व्यास, चुप ही सुन लो, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम अक्षरातीत के मौल में प्रेम इशक बरतत सो सुध अक्षर की, इश्क पता ही नहीं था उसको क्या है, उसके दिल में चाहना की स्थापना की इश्क की, प्रेम परवरदिगार सो क्यों रहे साथ, कि जो रूहें हैं उनका कैसा इश्क है मेरे को वो देखना है। हुक्म है कुदरत मलकूती भई दीदार चाहजो इने, बड़ी गहरी बात है। धाम धनी ने योग माया को हुक्म दिया, क्योंकि अक्षय ब्रह्म के ऊपर भी फरमोशी का पर्दा है, तब हुक्म कुदरत मलकूती योग माया को हुक्म दिया, क्योंकि अक्षर धनी की लीला देखने की चाहना रखते थे, परम धाम में नहीं दिखा सकते, उनके ऊपर भी फरमोशी है। भाई दीदार चाह जो इन किलविद नूर जमाल मोमन नूर सिलसिले से उपजातिन, कि किस तरह से इनकी लीलाएं हैं, तो ये सारा सिलसिला उसके दिल में डाल दिया।
सब रूहों के दिल उपजा, हम खेल देखे भगवान। ईश्वर का खेल नहीं लिखा हुआ, एक एक शब्द पढ़ो। तब रूहों के दिल में क्या बुझा, हम खेल देखें भगवान, अक्षर ब्रह्म का खेल देखें। मांगे आज श्री राज पे, हमें कब होए पहचान। हम राज्य से मांगे ताकि हमें भी पहचान हो राज्य का स्वरूप क्या है। मांगे, राज्य ने उनके दिल में डाल दिया ना। अब आगे क्या हुआ, हम आपस में रबत करके आइया पासे हक। हम आपस में रबत किया, 12,000 सखियां इकट्ठी हो गई। आज हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज 25वां पक्ष में नहीं जाना, आज भगवान जी का जो नया पक्ष आपने बताया ना 26वां, वो सागर का, उसमें जाएंगे हम। ये तो यहाँ तो रोज ही जाते हैं, वहां नए में आज नई चीज देखनी है हमें। तो इसलिए ये बात हो गई। हमें खेल देखन की रहे बड़ी चाह बुजरक। जैसे एक बच्चे को एक खिलौने के लिए बार बार मना करो, जिद कर लेता। अब इसलिए खेल देखने हमारी राज्य ऊपर हमारी चाह को बढ़ाने लगे। बहुत बर्जा इनको फेर तीन बेर। 3 बेर मतलब बहुत बार कहा, लेकिन सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए मना कर रहे हैं, अंदर से उनके दिल में चाहना भर रहे हैं। बहुत चाह जब देखिया, उतारी बीच अंधेर। उतारी बीच रोशनी है, रोशनी में नहीं उतारा, अंधेर का ब्रह्मांड है, अंधेर नगरी है यहाँ, उसमें हमें उतारा गया। पहले हुक्म भगवान पे हुआ ए सुपन। लिख देते ईश्वर तो आदि नारायण आ जाता ना। भगवान लिखा है, अक्षर ब्रह्म वाली लीला का ये सपने के ब्रह्मांड में रूहों को खेल दिखाना है। उतारी रूहें तिन में आइया खेल देखन। ये अंधेर नगरी में खेल देखने आ गई हैं। पहले आए ब्रज में रहे 11 बरस 52 दिन। हमारे असली तो वही है, हमने श्री राज से वार्तालाप करी है और किसी से नहीं करी। वहां श्री राज ही विराजमान है, श्री राज श्री ठकुरानी जी। बाकी लीलाओं में कुछ भी नाम रखते रहो, उससे हमें क्या लेना। अब अगर अमिताभ बच्चन या कोई हीरो अपने आप को या विनोद रख ले और सुशांत रख ले, कुछ भी रख ले, हमें उससे क्या। बॉम्बे में जाके कह देना हमें विनोद को मिलना है, सुशांत को मिलना है। मिलेगा तो तब जब असली नाम लोगे। तो असली नाम तो मूल मिला में राज्य है हमारे। लीलाओं में कुछ भी नाम रखते रहे, हमें लीलाओं से क्या है। उसके अंदर किसने लीला करी उसको नहीं पकड़ना हमने, तनों को पकड़ के बैठे हुए हैं आज भी। उसके अंदर जो मूल मिलावे वाला संबंध हमारा उससे है, मिट्टी के तनों से किसी से कोई संबंध नहीं। ठीक है, इज्जत दो, सब कुछ करो, वो अलग बात है, लेकिन संबंध किसका है, असली तन के साथ संबंध है जो मूल मिलावे में है। उसको पकड़ो, उसकी आवाज पे ध्यान दो और वहां अपनी सुरता को रखो। पीछे पहुंचे वृंदावन एक रात रोशन। ये पहला दिन ब्रिज का 11 साल 52 दिन, दूसरी सिर्फ एक रात, तीसरी मोहम्मद साहब की 63 वर्ष की, चौथी सतगुरुदेव चंद जी 74 साल में 1 महीना कम, और 5वां जो है हमारे धाम दुल्हा का जो महाराज ठाकुर का तन धारण किया है। इत तुमको इच्छा रही जो आए तीसरी बेर। और फिर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो तीसरी बार इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। इन्ना इंजुला सूरत तुम हंसते उतरी खैर। इन्ना इंजुलना में इस लैलत कदर में हमें यहाँ पर उतरे हैं। रसूल आए तुम वास्ते दरी जुदी 3 सूरत। और अलग अलग 3 सूरतें धारण करके हमें ये खेल दिखाया गया। ये खेल तुम खातिर किया फरदा रोज क़यामत। और इसमें 7 निशान क़यामत के हमारे लिए स्पेशल ये खेल बनाए। जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कही। ये खेल स्पेशल हमारे लिए सुंदर साजी बना है। 5 चीजें बक्का से उतरी सो तुम्हारी खातिर। 5 शक्तियां धाम धनी जी लेकर
परम धाम की शक्तियां हमारे लिए उतरी हैं। हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर, और फरिश्तों का लश्कर भी हमारे लिए आया है। जबराइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत, मोमनों का ईमान ना गिर जाए इसलिए जबराइल को भेजा है। हमारे अंदर डस्टबिन लगा हुआ है जो आके कचरा साफ करेगा। हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न ना हो इसके लिए जबराइल को भेजा गया। असराफील आया अपनी फौज बनाए, और असराफील अपनी सारी शक्तियां लेकर के यहाँ पर आया है। सुंदर साथ जी, क्या मतलब? असराफील धनी की निज बुद्ध से अपनी सारी शक्तियों को लेके हकीकत और मार्फत की ये कुलजम वाणी का अवतरण हो रहा है। सूर फूंका संसार में कलाम रब्बानी गाए, कुलजम स्वरूप वाणी का, और ये सूर 1735 में फूंका है। एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे 23 में कायम किए। दूसरा सूर फूंकने के लिए पीठ कुबड़ी करके इंतजार कर रहे धनी हुक्म दे तो मैं इस खेल को खत्म करूं। रू अल्लाह आए तुम पर तिन पहने जामे दोए, मामा महारानी हमारे लिए आई हैं। सुंदर बाई इन फेरे आई हैं 7 कारंजी, धनिये भेजा आवेश देके अब न्यारे न होए खिंजी। श्यामा जी के 2 जामे कह गए। अगर आप वाणी पढ़ेंगे तो कुरान में भी यही लिखा है। बड़े क़यामत नामे में पढ़िए, पहले प्रकरण में मेरे ख्याल 5 नंबर की चौपाई है। रू अल्लाह पेंसी जामे दो, हरा उल्ला सफेद गुदड़ी क्यों सोए। तो 2 जामों का वर्णन कुरान में भी कहा है। पहले जामे से जागनी नहीं होगी। सुंदर बाई देखा दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की जागनी की सुधनाए। तो दूसरे जामे से सारी जागनी का काम हुआ है। रूह तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए, और यहाँ एक एक कुंडा खड़का रहे हैं धामधनी, और एक एक रूह को ढूंढ करके उसको जगा के धाम में ले जाना है। अरसे जिनके सुकन जिनसो होए सिफायत, अजीम के सुकन तुम्हारे लिए 9 बोम 10वीं आकाशी पक्षी 25 पक्ष लेके आया हूँ अपनी रूहों को जगाने के लिए। पहले तुम्हें दीदार होगा और फिर सब दुनिया को होगा। दीदार होए हक का सो तुम वास्ते ले आए इत, पहले तुम दर्शन करोगे, ये वाणी मंथन करोगे, सारे 25 पक्षों को समझोगे, उसके बाद ये वाणी जागृत बुद्ध की 7वें दिन में इसको सुना के सबको पहचान कराई जाएगी। तो सागर सुख के वर्णन कहते हैं जे, सो तो सागर सुख के, वाणी के सागरों के सुखों का वर्णन धामधनी कर रहे हैं और हमें एक एक सागर के सुखों को समझा रहे हैं। विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देते हैं ते, और जो शर्मना दे के समझेगा उसी को समझा आएगा। 8 सागर 8 जमी पार करो मूल मिलावे में आ जाओ, दर्शन कर तो सुख पाओ। 8 सागर 8 जमी पार करो। समय हो गया पूरा। समय हो गया सुंदर साहब जी, समय पूरा होता है तब मिलके चौपाई दोहराएंगे। अभी 6ठा पहर पूरा नहीं हुआ, बाकी फिर कल बाकी वाणी चर्चा होगी। सब मिलके चौपाई चरण सिंह जी के साथ दोहराएंगे। श्रवणा देते हैं ते दिल श्रवणा देते हैं ते, सो तो सागर सुख के, सो तो सागर सुख के वर्णन करते हैं जे, वर्णन करत हैं जे। विचार जिनको विवेक, विचार जिनको विवेका दिल श्रवणा देते हैं ते, दिल शर्मना देत हैं ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय।